अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद का एक अहम और मरकज़ी मसला है पार्किंग का। पार्किंग का कोई भी मुनासिब इंतज़ाम ना होने से लोग आठ बाज़ारों का रुख नहीं करते, ताजर परेशान रहते हैं, आने वाले लोग परेशान रहते हैं। तो एक पार्किंग प्लाज़ा जो कि मेयर हाउस में बनना था, जो कि मेरे अकब में जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये मेयर हाउस था। यहाँ सालों पहले शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका, जिसे 7 मंजिला बनना था, जिसमें कमोवेश 800 से ज़ायद गाड़ियाँ और हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल यहाँ पार्किंग हो सकते थे। लेकिन इस प्लाजे के एक बेसमेंट और एक और फ्लोर बनने के बाद ये जूं का तूं रह गया। लेकिन बिला आखिर एक ऐसे ऑफिसर आए जिन्होंने कोशिश करने की कि इसको जैसा है एटलीस्ट ऑपरेशनल किया जाए, कुछ आमदन और कुछ शहरियों को आसानी फराहम की जाए। काशिफ रज़ा अवान जो MD पार्किंग कंपनी है, जब वो बने तो उन्होंने प्लान बनाया कि इसको जूं का तूं चलाने की कोशिश की जाए। कैसे चलाएंगे, कैसे लेके चलेंगे, क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या आवाम को यकीनन तौर पे 8 बाज़ारों में आने का मौका मिल सकेगा, घंटागारों से मुल्का ताजर इस पे क्या कहते हैं, सब आज के प्रोग्राम में शामिल होगा। प्रोग्राम में सबसे पहले पार्किंग स्लॉट पे मौजूद हैं, जिसको ख़ास तौर पे पार्किंग कंपनी की जानिब से एक इनिशिएटिव लेते हुए, क्योंकि ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जगह थी, इसके ऊपर 7 मंजिला एक प्लाज़ा बनना था जिसे पार्किंग प्लाज़ा का नाम दिया गया था। ऐसे बेशतर पॉइंट शहर फैसलाबाद के 8 बाज़ारों से मुल्हिका ये अंदर मौजूद है, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया गया। बिलाखिर FWMC के CEO जो कि बाद में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर बने, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया जो कि इसके साथ साथ पार्किंग कंपनी को भी देख रहे हैं। तो वो हमारे साथ मौजूद है। काशिफ अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। काशिफ भाई, कैसे लेके ऐसे चलेंगे और ये आपकी सोच में कैसे आया? क्योंकि 2015 से बाद का ये सिलसिला चल रहा है, 2 गवर्नमेंट्स बदल गई, किसी ने यहाँ के लिए फंडिंग के लिए इतनी काविश नहीं की जितना शायद मेरे ख्याल में इस वक्त मैं बिला किसी उज़र के आप लोगों को शाबाश इसलिए देना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक इनिशिएटिव था, एक चीज़ पड़ी थी जिसको शायद लोगों का बहुत बड़ा ज़र मुबादला लग चुका था, लेकिन उसको कारामद नहीं बनाया जा रहा था। कैसे आपके माइंड में आया कि इसको यूज़ किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब मैंने MD का चार्ज लिया था पार्किंग कंपनी का, तो उस वक़्त ये प्लाज़ा जो है वो तकरीबन हर दूसरा बंदा आके कहता था कि प्लाज़ा अगर बन जाए तो हमारे मामलात काफ़ी आसान हो सकते हैं पार्किंग के। तो मैंने इस प्लाज़े का विज़िट भी किया और जो हमारे कमिश्नर्स थे और डिप्टी कमिश्नर्स थे उनके नोटिस में लाया कि हम इसको जिस हालत में ये मौजूद है, अभी हमारे पास 1.5 इसके फ्लोर्स मौजूद हैं, तो उसमें भी हम गाड़ियां अगर खड़ी कर सकते हैं, सड़क पे अगर खड़ी हो सकते हैं। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्लाज़ा है, लेकिन बेहतरीन जगह है जहाँ पे भी खड़ी की जा सकती हैं। इससे डबल फ़ायदा होगा, एक तो 8 बाज़ारों में रश ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है वो 8 बाज़ार ही हैं, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को भी बड़े प्रॉब्लम्स का सामना होता है। तो पार्किंग कंपनी को भी ज़ाहिरी बात है, अगर हम पार्किंग स्पेस देते हैं तो ट्रैफिक का बहाव में दुश्वारी आती है, अगर ट्रैफिक का बहाव देखते हैं तो पार्किंग स्पेस वो जो सुकड़ जाती है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये पार्किंग प्लाज़ा को फंक्शनल करना ही था। अभी ये पार्किंग प्लाज़ा जैसे ही फंक्शनल होगा तो आप देखेंगे कि स्पेशली वो लोग जो यहाँ पे दुकानदार हैं, तो जिनकी गाड़ी या बाइक जो है वो तकरीबन 12 घंटे के लिए खड़ी होती है, वो यहाँ पे अगर खड़ी करेंगे तो लामोहल्ला स्पेस बनेगी ख़रीदारों के लिए और ख़रीदारों की जो है तादाद भी बढ़ेगी। कुछ लोग तो सिर्फ़ इसलिए भी 8 बाज़ारों के अंदर नहीं आते शॉपिंग करने के लिए कि वहाँ पे कोई स्पेस नहीं होती, पार्किंग स्पेस नहीं होती, तो लामोहल्ला एक बंदे का लाशौरी तौर पे दिल नहीं करता उस साइड पे जाने को। तो जो मैं अपना जो हमारे दुकानदार हज़रात हैं, अंजमन ताजरान हैं, उनसे भी आपके वसातत से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको फंक्शनल करना, इसको कामयाब करना ये अब आपके हाथ में है। अगर आप अपनी गाड़ियाँ इधर खड़ी करेंगे तो आपके जो ख़रीदार हैं उनके लिए गाड़ियों की स्पेस बन जाएगी और उससे आपके बिज़नेस में भी इजाफ़ा होगा। ज़ाहिरी बात है, ज़्यादा लोग आएंगे और एक फ्री माइंड के साथ आएंगे। तो इधर जब हमारे पास इधर 4256 बाइक्स खड़ी हो सकती हैं और आप देखें कि सारे बाज़ार बाइक से भरे पड़े हैं, अगर वो सारी बाइक्स इधर आ जाएं तो मेरे ख़्याल में पब्लिक के लिए बहुत आसानी की बात होगी। गाड़ियों की गुंजाइश कितनी है, या 2-3 अहम चीज़ें क्योंकि हमने देखी आदत पानी की सैनिटेशन का मसला क्या होगा, निज़ाम लोग आने वाले होंगे कि वो डेफिनेटली यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स की भी होगी और साइड पे दीवारों का भी कुछ देखा जाएगा, तो इनको भी पूरे को काम किया गया। देखें, जो भी चीज़ अपना फंक्शनल नहीं होती उसके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आप जो है इसको फंक्शनल करेंगे तो आपके माइंड में और भी आइडियाज़ आते जाएंगे। तो जैसे ही इंशाल्लाह इसको हम फंक्शनल करेंगे तो जो जो हमारी ज़रूरियात होंगी वो वक्त के साथ साथ वो भी प्रॉब्लम्स हल होते जाएंगे। जब बंदा एक घर में रहना शुरू कर देता है तो सारी सहूलतें जो मुयस्सर आ जाती हैं। अच्छा, आपने इसे बिल्कुल फंक्शनल करने का इरादा किया, तो फैसलाबाद
जो पार्किंग कंपनी उसको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन जो है यहाँ से मिलेगा। मेरे ख्याल में शहर के तो बाज़ारों को बंद करने के हवाले से क्या प्लान किया है, क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि गाड़ियाँ बाज़ारों के अंदर जाएंगी तो वहाँ क्या होगा। यहाँ 40 रुपये 20 रुपये किराया है, एक खड़ी करने का है फ़ीस, तो वहाँ क्या होगा, मैकेनिज़्म क्या बनाया गया है? देखिए, अभी हमारी जो पार्किंग कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके चेयरमैन भी डिप्टी कमिश्नर हैं। उसमें ये डिसीजन हो चुका है कि जब ये प्लाज़ा फंक्शनल हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम इसको वहाँ पे रेट जो है वो बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे पार्किंग को डिस्करेज करना है। हमारा बेसिक मकसद रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट के इदारे का जो बेसिक मकसद होता है वो फैसिलिटेट करना होता है पब्लिक को। तो लामहला यहाँ से पैसे भी इकट्ठे होंगे और किसी अच्छे काम के लिए लगेंगे, उससे बाकी जो हमारी साइट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। वो भी लोगों के फ़ायदे के लिए है, और क्योंकि पब्लिक मनी है तो पब्लिक के ऊपर ही लगनी है। तो इसके अलावा भी कुछ 2-3 पॉइंट्स और शहर में पड़े, उनको भी यूटिलाइज़ करने का इरादा है, क्योंकि आपने ये किया है तो डेफिनेटली ये तो सबका सवाल होगा कि क्या और भी कुछ आए। बिल्कुल, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है उसमें ये भी डिसीजन हो चुका है कि हमारे पास जो 1-2 साइट्स हैं, जैसे अमीनपुर बाज़ार में है या झैल घर है, वहाँ की हम एस्टिमेशन करवा रहे हैं, वो उसकी अप्रूवल हो चुकी है। वहाँ पे हम मोटरसाइकिलों के लिए जो है ना वो 3-4 मंजिला प्लाज़ा वो बनाना चाह रहे हैं। तो जब काम शुरू होगा तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह पाक भी उसमें आसानी पैदा करेगा और लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए और भी चीज़ें जहाँ पे बने। अच्छा, एक अहम सवाल लोगों ने हमें यहाँ से किया कि यहाँ कुछ गैर अखलाकी हरकत के लिए भी लोग आते हैं, तो सिक्योरिटी के हवाले से उनका एक सवाल आप ज़रूर कीजिएगा ऐड, ताकि लोगों को आगाही हो। यहाँ रहने वाले जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने हमें इस हवाले से शिकायत की थी कि इसमें मंशियात फरोश या गैर अखलाकी हरकत करने वाले इसका एक गैर कानूनी इस्तेमाल करते रहे, तो उसके लिए ख़ास तौर पर नहीं, देखें, वो तो जब ये रिडेंडेंट पड़ा हुआ था उस वक्त कोई भी बंदा यहाँ पे आके मंशियात वाले भी आते होंगे, क्योंकि वो तो ऐसी जगह पे जाते हैं जो वीरान पड़ी होती है। तो अभी जब ये फंक्शनल हो जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा, और इसमें हम बाकायदा जो है वो अपने यहाँ पे गार्ड्स भी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। काशिर रहमान सर मौजूद थे, बड़ी डिटेल के अंदर बताया। कमोबेश 450 से ज़ायद गाड़ियाँ और 4,500 के करीब मोटरसाइकिल ये प्लाज़ा अपने अंदर समेट सकता है। ये बिलाशुबा अगर बन जाता 7 मंजिला तो शहर फैसलाबाद में कमोबेश 800 से 1,000 गाड़ी इसके अंदर समा सकती थी, और मोटरसाइकिल तो शायद 10,000 के करीब थे, लेकिन एक फ्लोर भी मुख्तस हो सकता था। लेकिन इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ ना किया गया तो हमें बहुत सारा नुकसान हो। मेरे ख्याल में मैं ये सरकारी ऑफिसर्स हैं, इनसे नहीं सियासी सवाल कर सकते, लेकिन सियासी जो लीडर हैं उनके लिए अफसोस का मकाम है कि शहर फैसलाबाद आपका है। ये ऑफिसर्स आते हैं, इन्होंने तो अपना हक अदा किया है शहर के लिए कि इस खंडर बंजर पड़े हुए मैदान को एक बार आबाद करने की कोशिश की और यहाँ गाड़ियाँ लगाने की एक प्लान बनाया, जो कि मेरे ख्याल में काबिल तहसीन। आगे लिए चलते हैं, ताज़ा रहनुमा हमारे साथ होंगे, उनका मौक़िफ़ लेते हैं इसमें। प्रोग्राम में आगे बढ़े तो जब हमने बात करनी है पार्किंग कंपनी की, पार्किंग प्लाज़ा की, तो ये प्लाज़ा वैसे तो एक बहुत बड़ा कदावर बनना था, लेकिन चलें अभी कद इसका बड़ा नहीं हुआ तो इसे बच्चे को ही खोल दिया गया है। लेकिन लोगों को लिए आसानी पैदा करने के लिए मेरे ख्याल में ये हम ज़रूर कहेंगे, जिस इंतज़ामिया के तहत कुछ काविश की तरह से चलाया गया, हम इसको इस हद तक काबिल तहसीन कहेंगे कि एटलीस्ट ये जो आवाम का पैसा लगा है उसे काबिल इस्तेमाल बनाने की एक काविश की गई है। राना सिकंदर आज़म खान साहब मौजूद हैं, मारूफ ताज़ा रहनुमा भी हैं, जबकि इसके साथ साथ जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। कैसे देख रहे हैं कि देर दुरुस्त है भी नहीं यहाँ कहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा ज़रा मुबादला लोगों का लग चुका था, जिसके एटलीस्ट इतना है कि अब लोग यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन ताहाल अभी कोई निज़ाम वज़ा नज़र नहीं आता, करना क्या है, कैसे होगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें डॉक्टर साहब, मैं इसे अप्रिशिएट तो करूँगा कि चलो कुछ ना कुछ इन्होंने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अफसोस का इज़हार भी है कि आप देखें पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर, बल्कि पंजाब का रेवेन्यू जनरेट करने वाला सबसे बड़ा शहर फैसलाबाद, और इसको इसके NFC अवार्ड के मुताबिक ही अगर रकम दे दी जाए तो यहाँ कोई मसला 1 साल के बाद नहीं रहेगा। जितने बड़े मसाइल हों, लेकिन जितना यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके ले लिया जाता है उस हिसाब से 20% भी इसको शेयर नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि ये देखें पिछले 10 साल से ये प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे ही पाइपलाइन में चल रहा था,
और अभी भी नामुकम्मल कुछ भी नहीं है, ये ऑन ग्राउंड है, लेकिन इन्होंने चलो इसे सफ़ेदी सफूदी करके तो एक पार्किंग का नाम दिया है। लेकिन अब इसे कामयाब करना भी इंतज़ामिया का और ताजरों का, सबका, शहरियों का मिल के है। एटलीस्ट एक दो बाज़ारों की तो गाड़ियाँ ये एडजस्ट कर सकते हैं अभी। हाँ देखें जी, ये जो नज़दीक अमीपुर बाज़ार है और चनियोट बाज़ार है, कम से कम ये 2 बाज़ार खाली हो सकते हैं और इस पर फिर स्ट्रिक्टली अमल होना चाहिए। ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, कोई इतना लंबा नहीं है। तो यूरोप में आप देखें या अब्रॉड आप जाएं तो दूर दूर 2 किलोमीटर लोग चलते हैं। 2-2, 3-3 किलोमीटर चलते हैं, तो ये 1-2 फरलांग का फासला है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक अच्छे सिटीज़न होने का भी अपना कम से कम सबूत देना चाहिए और इंतज़ामिया को भी अपना पूरा जो पावर है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हम बहुत सारे गैर ज़रूरी मामलात में इंतज़ामिया अपने को बिल्कुल पावरफुल शो करवाती है, लेकिन जहाँ पे लोगों के मसाइल को हल करने वाला मामला होता है या लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला मामला होता है, वहाँ पे इंतज़ामिया उस तरह फोर्सफुल नज़र नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें आपके तवज्जो से और मैं कहनी चाहूँगा कि ये फेलियर है हमारी यहाँ की लोकल लीडरशिप का। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कोई भी, वो पॉलिटिक्स की हो या अपनी ट्रेड बॉडीज़ की हो, कि ये लोग अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकते। ये इसीलिए आप देख लें कि हमारे वज़ीर कानून 10 साल पंजाब के रहे और यहाँ हाई कोर्ट बेंच नहीं बन सका। यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये 1 साल में हल हो सकते। मैंने जो पहले कहा कि यहाँ के जो रेवेन्यू हमसे जनरेट किया जाता है, जो हमसे कलेक्शन की जाती है, उसका अगर 20% भी शेयर दे दिया जाए, क्या पूरे पंजाब का रेवेन्यू आप इकट्ठा करें और सिर्फ लाहौर पे लगा दें, वहाँ 6 माह के अंदर अंदर आप पुल बना देते हैं, आप अंडरपासेस बना देते हैं, अंडरपास बन रहे हैं और इतने यानी बड़ी अमाउंट के अंडरपासेस बन जाते हैं, रिंग रोड्स बन जाते हैं। आपने फैसलाबाद को दिया क्या है? तो मैं समझता हूँ कि अब इस बात पे भी ज़रूर गौर करना चाहिए कि कौन से लोग हैं जिनको हम बार बार मुंतखब करते हैं, लेकिन वो हमारी आवाज़ ही नहीं उठा सकते। उन्हें ना इस शहर का ख्याल है, ना 80 लोगों की आबादी का ख्याल है। 80 लाख लोग एक तरफ और ये चंद लोग एक तरफ, लेकिन इनमें से एक भी मैं समझता हूँ कि इस शहर के साथ लायल हो तो कोई मसला नहीं रह जाता। तो ये इन्होंने एक इकदाम उठाया है, लेकिन इस तरह के 4-5 प्लाजे जो हैं वो पाइपलाइन में हैं और ये सारे अगर बन जाएं, अमीपुर बाज़ार में आपने स्कूल भी गिरा दिया, उसकी हमारे वहाँ अगर एजुकेशन थी वो भी आपने ख़त्म कर दी और साल से वो जगह खाली पड़ी है और बिल्कुल वो पार्किंग भी सही तरीके से नहीं होती। जब आप एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हो तो फिर उसको कंप्लीट करने के लिए भी आपके पास पूरा एक प्लानिंग होनी चाहिए। यहाँ विदाउट प्लानिंग सारे काम किए जाते हैं। एक बात और आपके तवज्जो से, जो अभी आपके वज़ीर आला हैं, मैं समझता हूँ कि वो सिटी 41 के वज़ीर आला हैं, वो पूरे पंजाब के हैं। तो मोहसिन नकवी साहब से भी कहूँगा कि अभी शहर में जो हमारी इंतज़ामिया चेंज है, ख़ास करके सिटी ऑफ फैसलाबाद आसिफ सदीक चौधरी को चेंज किया है। 2 माह 3 माह उस बंदे को आए हुए, उसने काम करके दिखाया कि यार ये मैं काम कर सकता हूँ। पूरे शहर ने देखा और कल उन्हें चेंज कर दिया गया। मैंने एक मुलाकात नहीं उनसे की, मैं उनकी शक्ल से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार एक बंदा अगर शहर को सर्व कर रहा है तो उसके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन में कुछ पाबंदियाँ, आपको पता है, आप खुद सियासी जमात से वाबस्ता हैं कि टोटल हर एक को एक बार चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये इलेक्शन कमीशन का रूल है, इसमें मेरा केयर टेकर नहीं ऐसे नहीं था कि ये आपने हर सूरत ही सभी चेंज कर देने हैं, कोई ऐसी बात नहीं। CTO एक ऐसी पोस्ट है कि जिसने ट्रैफिक को मैनेज करना है, उसका कोई इंतज़ामिया में रोल नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सीट थी लामहला ये यहाँ से गया कहीं और जाके लग जाएगा CTO। लेकिन अगर एक बंदा हमारे शहर के लिए काम करता है तो मैं अखलाकी तौर पे अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि उसके लिए आवाज़ उठाऊँ। बेसिक उसके लिए नहीं है, मेरे अपने शहर के लिए है। तो हम सब को मिल के अपने शहर की आवाज़ बनना चाहिए। और ख़ास करके मैं उन सियासी खानवादों को जो अपना हक समझते हैं और अपनी सीटों को वरासती सीटें समझते हैं कि ये मेरे बाप दादा का हक है, मेरे बाद मेरे बेटे का हक है, तो उन्हें सोचना चाहिए कि हमने अपने शहर को क्या दिया है। मैं राना साहब, ये इस वक्त हल्का भी जो है, ये अगर बात करें तो यहाँ से इमरान खान कुछ देर पहले जीते हैं, वो यहाँ के MNA भी हैं, उन्होंने हलफ नहीं उठाया, लेकिन मौजूदा अगर बात करेंगे तो MNA की सीट उन्हीं के पास आती है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो 4.5 साल
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे के अंदर रही है, लेकिन ये पार्किंग प्लाजा के ऊपर राना फयाज जो कि डायरेक्टर भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो कि जुमरा से उम्मीदवार भी थे टिकट के, और टिकट नहीं मिल सका तो वो भी डायरेक्टर है, लेकिन उसके बावजूद इस पार्किंग प्लाजा के लिए कुछ ना किया जा सका। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम नून भी इसके ऊपर वो खातर खा काम नहीं कर सकी। रॉ इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि पंजाब के सबसे बड़े सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल है, हमारे बिल्कुल इससे मुल्हिका है, और इनको बड़ी कुछ यहाँ मुश्किलात थी कि ये पानी खड़ा होता था। इनका ये भी कहना था कि डेंगू के हवाले जब बातें की जाती हैं, गंदगी के ऊपर जब बात की जाती है, ये एक बड़ी इमाजगा साथ बनाई, इसका तदारक भी किया जा रहा है। साहब मुबारक इतनी तो बनती है कि एटलीस्ट इसको काबिल इस्तेमाल बनाने की काविश की गई है, लेकिन शायद बहुत चीज़ें अभी बाकी हैं। जैसे 2 बाज़ार, राना साहब ने भी कहा कि आप अमीनपुर बाज़ार और चुनियोर बाज़ार को बंद कर सकते हैं पार्किंग के लिए, अब कि यहाँ लोगों की आमदोरफ्त आसान हो। हमें किसी ना किसी एक मिसाल सेट करनी होगी ताकि उसको फिर आगे लेके चला जा सके। आप इसके ऊपर कहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में एजुकेशन इस सबसे बेहतरीन आगाह करने वाले होते हैं या रोड मैप बना के देने वाले होते हैं। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का कि उन्होंने चैलेंज देर आए दुरुस्त आए कि इसको चैलेंज शुरू तो किया, क्योंकि मनसूबा तो ये बहुत बड़ा था और बहुत अच्छा था। ये 2015 में जो है ये शुरू हुआ और ये 16 तक चलता रहा। फिर उसके बाद बजट का प्रॉब्लम हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इशू हुआ, क्योंकि ये जो जगह है ये है कॉर्पोरेशन की और इस पर जो फंडिंग इस्तेमाल होगी वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की होगी। मेयर हाउस कहा जाता था। मेयर हाउस था और ये चीफ ऑफिसर का यानी रहाइश थी यहाँ पे, उसको गिरा के यानी बनाया गया। तो उस वक्त क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वजूद में आ गई थी तो वहाँ पे वो फंडिंग सारी इकट्ठी हो गई थी। जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हुई है, सूबाई गवर्नमेंट आ गई है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अलग हो गई है, उसके बाद जो है ना फंडिंग का इशू था। ज़ाहिर है इसमें ये डिस्ट्रिक्ट जो है गवर्नमेंट जो है वो अपना फ़ंड इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा मनसूबा था, अरबों में था। अच्छा, ये अभी शुरू ही हुआ था तो ये जो है वो रुक गया फ़ंड ना होने की वजह से, और उसमें हमें मसाइल हुए क्योंकि साथ में स्कूल है, बच्चे हैं, और यहाँ पे जब बारिश होती थी तो यहाँ पे पानी कई दिनों खड़ा रहता था और ये माजगाह था मच्छरों की। ये तो शुक्र है कि इस इंतज़ामिया का कि इन्होंने यहाँ पे एक्शन लिया है। पब्लिक का प्रेशर था, उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की और ये अब ये वर्किंग में आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। ये 2 साल तक तो बनता रहा, लेकिन उसके बाद ऐसे पड़ा रहा। अब असल में ये मेरा ख्याल है कि शायद कोई ज़रूरत इतनी नहीं पूरी कर पाएगा कि जितनी हम तो रखते हैं। ये एटलीस्ट हमारे दो बाज़ारों को तो हल्का कर सकता है। हाँ, दूसरा ये कि ये रोड से जो है ना, ये जितनी भी ये हमारी पार्किंग हो रही है ना रोड के ऊपर, ये कंपनी वालों से जो है ना ये इनको ऑर्डर किया जाए कि वो रोड से कम से कम अपनी पार्किंग उठा लें। और दूसरा ये कि मेरी एक ये रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल एडजेसेंट स्कूल है हमारा, तो बच्चे यहाँ पे निकलते हैं, रश एरिया है, यहाँ पे इसका जंगले का एहतमाम होना चाहिए। आप ये देखते हैं कि ये हमारे जो सरिया जो है वो बाहर और बिल्कुल यानी कि फ्लैट है। अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा पुश करता है या शरारत करता है या कोई धक्का दे देता है तो ये काफ़ी डेंजरस है। इसको जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना किसी तरह से कवर किया जाए ताकि जंगल हिफाजती जंगला हो, ताकि कोई बच्चा जो है ना इधर ना आ सके, कोई इस तरह से कोई मिस हैप ना हो जाए। ये मेरी ज़िले इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि इसको यानी इस साइड से कवर किया जाए। ये हाँ जी जी, अच्छी आपने एक मशवरा दे दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप भी यहाँ रोज़ की बुनियाद पे आते भी हैं, देखते भी हैं। ये राना साहब राव साहब ने बड़ी अच्छी मशवरा दिया। सामने भी देखें सारी, मेरे ख्याल में ट्रैफिक पुलिस को साथ इल्हाक करना चाहिए कि वो एक लिफ्टर होना चाहिए। वो जो भी एक्स्ट्रा गाड़ियाँ हैं वो उठाएं सड़क से, लाके यहाँ खड़ी करें, तो लोगों को पैसा देना पड़ेगा, शायद वो भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ये इधर बहुत मसला होता है। इधर जब बच्चों की छुट्टी होती है तो गाड़ियाँ इधर सर्विस एरिया में खड़ी होती हैं, तो काफ़ी अर्सा से ये वैसे ही पड़ा था। इधर बारिश होती थी तो पानी इधर होता था। तो अब जब पार्किंग कर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से या ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, बहुत अच्छा इकदाम है। गाड़ियों का इंतज़ाम हो जाएगा, पार्किंग हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। चलें, ये एक अच्छी काविश है, क्योंकि बिलाशुबा कहीं ना कहीं आगे चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और बेहतर होती भी हैं। कुछ ना होने के नाते ये तो है। यहाँ कुछ और लोग भी हमारे पास है, मतलब यहाँ अगर गुजरें तो उनसे बात करते हैं। आप आगे आ जाए, यहाँ आ जाओ यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसलाबाद के रहने वाले? जी जी। आप यहाँ खड़े क्या देखते हो कि ऐसे पार्किंग प्लाजे को फ़ायदा होगा आवाम को? अब आपको सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा, बाज़ार खुले हो जाएंगे। जो भी सूरत है, पार्किंग की वजह से फैसलाबाद बहुत तंग आ गया था। अब ये गवर्नमेंट ने अच्छा कर दिया है, फैसिलिटी दे दी है पार्किंग के लिए। हर कोई अपनी सेपरेट कोई भी गाड़ी खड़ी करनी हो तो आसानी से खड़ी कर सकता है, इसमें और कोई मसला इशू नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट को ये भी चाहिए इसको साइडों पे कवर करे ताकि कोई गिरे ना, मसला मसाइल ना हो। तो मसला मेरे ख्याल में यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, हसन आप दिखा सकते हैं, ये एक अच्छी जगह है। यहाँ तो वैसे बड़ी अच्छी खूबसूरत एक बाड़ भी लग सकती है पौधों की, या एक बेल टाइप बाड़ लग सकती है जिससे एटलीस्ट एक सहारा बन जाएगा। ये मेरा आउट पॉइंट होगा, एंट्री पॉइंट के ऊपर एक कैबिन भी लगा दिया गया है जहाँ से पर्ची लेंगे तो आप अंदर जाएंगे। इसके पीछे एक
नीचे भी फुटेज में आप देख सकते हैं, दो ऑलमोस्ट ये सर्विसेज हैं, एक नीचे है, एक ग्राउंड फ्लोर है और ये एक अभी मेन फ्लोर अगर कह लें और एक बेसमेंट है। तो एटलीस्ट लोगों को कुछ ना कुछ सहूलत मिल सकती है। लेकिन मेरा इसके अंदर मशवरा ये होगा, जो मेरे ख्याल में आवाम को लेने का मकसद भी है, कि आप दो बाज़ारों के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज में कुछ ऐसे कार्ट्स बनाएं जो लोगों को आमदोरफ्त के लिए फिर काम दे। गाड़ी तो यहाँ लग जाएगी, लेकिन इसके मुकाबले में फिर लोगों को जाने के लिए क्या होगा कि लोग चल के जाएंगे। राणा साहब ने सही कहा, लोग चल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसके अंदर एक अहम चीज़ ये ऐड की जा सकती है कि लोगों को बड़े खूबसूरत अंदाज में कोई कार्ट्स, कोई वैगन ऐसी बनाई जाए जो शटल सर्विस का काम दे। यहाँ जिसने अपनी गाड़ी लगाई है 40 रुपये देकर, 20 रुपये देकर मोटरसाइकिल, वो एक पर्ची दिखाए, उस पर्ची वाले को वो शटल सर्विस जो है घंटाघर चौक तक या गोल तक बगैर किसी चीज़ के ड्रॉप कर दे। अगर वो, और मेरे ख्याल में इन बाज़ारों के बाहर गेट भी लगे, उन गेट्स का इस्तेमाल किया जाए तो इन बाज़ारों को बंद किया जा सकता है कि सिर्फ लोडिंग डीलोडिंग के अलावा कोई भी गाड़ी, मोटरसाइकिल इनके अंदर दाखिल नहीं होगा। हमने बहुत सारे रेस्क्यू के हालात और वाक़या देखे, बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे हादसा वाक़या, तो उनको भी रोकथाम, जो ताजा रहनुमा या आने वाले लोगों को कोई भी मेडिकल सहूलत होगी तो 112 में दीगर गाड़ियां भी बाज़ारों के अंदर जा सकेंगी। और फैसलाबाद एक बड़ा खूबसूरत शहर नज़र है, क्योंकि लोग घंटाघर को देखने आते हैं, तो मेरा घंटाघर भी सही अंदाज में निकल के सामने आ जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ ताजा रहनुमा मौजूद हैं, क्योंकि मेन मसला ये 8 बाज़ारों का ताजरों से मुंसलिक पार्किंग का है। मेरे ख्याल में मैं एक तरह से शुरू हो जाता हूँ ताकि ताजा रहनुमाओं से बारी बारी बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक अच्छा फ़ैसला किया शहर फैसलाबाद के अंदर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि पार्किंग प्लाजा खाली पड़ा था, उसे चलाने की कोशिश की कि चला लेते हैं, 400 से ज़्यादा गाड़ी लग जाएगी, 4000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल लग जाएंगे। लगता है आपको कि एक अच्छी काविश ऐसे बाकी स्लॉट्स को भी चलाया जाए ताकि ताजरों की दुकानदारी बेहतर, पूरे शहर में लोग कोहिनूर, चैनवान रोड, दीगर बाज़ारों का रुख करते हैं, यहाँ गाड़ी ना खड़ी करने से लोग आना पसंद नहीं करते। सारा शहर में ये कोई नहीं पूछने वाला, कोई माई बाप नहीं है। सूरत हाल ये है कि इतना अपना रेवेन्यू देते हैं, ताजर इतना टैक्स देते हैं, कोई सुनाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सबसे पहले दुकानदारी हमारी बंद हुई है, ये सबसे पहले प्लाजे जब शुरू हो जाएंगे फिर ही मसला हल हो जाए। कितना पार्किंग की वजह से आपको लगता है कि दुकानदारी इफेक्ट होगी? मुतासर है, लेकिन कितनी होती है? आधा 50%। हाँ जी। और मेरे ख्याल में अगर हम गाड़ियों की तादाद लें, चिन्योड़ बाज़ार हमारे रकम में है, कचहरी बाज़ार है, 60 गाड़ियाँ इधर लगा लें, कम भाई 200 से ज़्यादा गाड़ी बाज़ारों में इस वक्त खड़ी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ गाड़ियाँ गैर तरतीब और मोटरसाइकिल ज़्यादा खड़े होने की वजह से सारा कुछ चौपट रहता है। ये सड़कें बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी हैं, कोई रास्ता नहीं है मिलता बाज़ारों में। फौरी तौर पर प्लाजे इंतज़ामिया को चाहिए, फौरी तौर पर फौरी प्लाजे बनाए जाएँ। आफ्ताब साहब, आपका भी रोड बड़ा गुंजानाबाद है और मेरे ख्याल में जब यहाँ लोड पड़ता है तो सारा अफेक्ट जो है आप लोगों के बाज़ार की तरफ, रेल बाज़ार की तरफ आ जाता है, और वो भी मुल्का है। यहाँ एक बड़ी अहम चीज़ है कि ट्रैफिक पुलिस ने कुछ ना कुछ बेहतरी करने की कोशिश की और वो कामयाब हुआ, लेकिन उसके बावजूद ज्यों के त्यों कुछ दिनों बाद मामला आ जाते हैं। आपको लगता है कि पार्किंग प्लाजा के बाद गवर्नमेंट को चाहिए कि वॉकिंग सिर्फ कर दे और गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल ज़रा बैन करें ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें? बिल्कुल जी, हमारा शहर जो इस वक्त जो हमारे ट्रैफिक की सूरत हाल है, तजावज़ात की जो सूरत हाल है वो बहुत गंभीर हो चुकी है। इसलिए हमें फैसलाबाद शहर में कम से कम 3 प्लाजे तो लाजमी चाहिए। अभी जो एक रिसेंटली एक जो बन रहा था, नई कमिश्नर साहबा फैसलाबाद आई है, उन्होंने विज़िट किया है और उन्होंने नवीस सुनाई है कि हम इसको चालू कर देते हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है। कम अगर एक प्लाजा भी हमारा जो ऑलरेडी जेर तमीर है वो बन जाता है, जल्दी बन जाएगा इंशाल्लाह, तो उसमें जो हमारी एटलीस्ट इस्तेमाल कर लें। देखें, मैं अभी देख के आऊँ 450 गाड़ी लग सकती है, 4500 से ज़्यादा मोटरसाइकिल लग सकता है, तो बहुत सारा बोझ 3-4 बाज़ार तो बंद हो सकते हैं आसानी से। बिल्कुल जी, अगर हमारा जो 400 गाड़ी अगर उस पार्किंग प्लाजा में लगती है तो उसके बाद इंतज़ामिया को चाहिए कि जो शहर में बड़ी गाड़ी है उसको बैन कर दें। जब वो गाड़ियाँ बैन हो जाएंगी तो मेरा ख्याल कि हमारे शहर की जो सड़कें हैं, 8 बालों की जो सड़कें हैं, उस पर लोड कम हो जाएगा। उसके बावजूद जो हमारे सर्कल रोड पे है, जो रेलवे रोड पे है, जो ज़िला कौंसिल के सामने रोड्स हैं, वहाँ पर गाड़ियों की बर्बाद लगी हुई है।
इसलिए इंतज़ामिया को अगर चलाती है तो दूसरा जो प्लाजा है उसको ज़ेर नज़र रखना चाहिए और उसकी भी तमीर हो जाएगी तो फिर हमारा शहर खूबसूरत हो जाएगा। ये जो ट्रैफिक का फुकदान है और इंतज़ामिया बेचारी काम करती है लेकिन वो चंद दिन करती है क्योंकि अगर लोड बहुत ज़्यादा है जो वार्डन वाले होते हैं जो मुलाजम हैं वो 2 दिन 4 दिन कारपेट करके थक जाते हैं, उसके बाद फिर वही दोबारा वैसे बेहतर माशरों में, अच्छे माशरों में होता तो ये है 2 से 3 दिन बाद लोग सीख जाते हैं। ये तो हमें भी कहा जाता है कि 40 नमाजें पढ़े तो हम भी नमाज़ पढ़ने के आदी हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं हो रहे ना, ये तो हमारा भी कसूर है कहीं ना कहीं। बदकिस्मती हमारी मिन हासिल कौम की कि हमें शौर नहीं है। हमारी जो तलीमी निसाब है उसमें जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसमें हम अपने बच्चों को बता ही नहीं सके। हमें सिर्फ लाल बत्ती, हरी बत्ती और येलो बत्ती के बारे में कुछ बताया नहीं जाता। बस वही अगर वो हमारे बच्चों को ये तरबियत दी जाती तो आज हमारा माशरा बहुत अच्छा होना था। हमें मिन हासिल कौम हमें शौर आना था और इस वक्त भी जो सूरत हाल की है हम अक्सर अपनी जात को देखते हैं, अगले का नहीं देखते, अपने हक को देखते हैं, अगले का हक का नहीं देखते। ताजर भर के हिस्सा लेंगे, गाड़ियाँ अपनी पार्किंग वाइज करेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग एक अच्छा इसके अंदर मोटिव सेट करें, गवर्नमेंट बाकियों को तो रोक ही लेगी क्योंकि आप लोग एहतजाज की तरफ आएंगे सबसे पहले। लेकिन मकसद तो ये है ना कि अगर हमें इंतजामिया या हुकूमत हमें रिलीफ तो दे ना, हमें प्लाजे बनाकर दे तो फिर हम अपने ताजरों को सीधे रास्ते पर ले आएंगे। अगर तो हमारे पास प्लाजे ही नहीं है, हमारे पास जगह ही नहीं है गाड़ी खड़ी करने के लिए, तो हम अपने ताजरों को क्या पैगाम दें। तो इसलिए अगर हमारा जो दरीना मसला है हमारे पास शहर का, गुजरांवाला छोटा सा शहर है उसमें 3 प्लाजे बड़े बड़े हुए शहर में, हमारे शहर के अंदर जो सूरत हाल होगी है, अंदर भी जगह अम्मीपुर बाज़ार में बहुत खुली जगह है, वहाँ प्लाजा बन सकता है। वहाँ मोटरसाइकिल, मेरा ख्याल का अगर वो सिर्फ मोटरसाइकिल को देती जाए तो 8 रोज़ाना के जो मोटरसाइकिल है वो वहाँ खपत हो सकती है, तो लोगों के दुकानदारों के लिए आसानी होगी अगर ये भी बन जाए। तो प्लाजे बनने हमारे माशरे, हमारे शहर का एक खूबसूरत जो मंजर भी पेश करेगा, उससे हमारी जो ट्रैफिक का जो रुकावट है वो भी उसमें आसान बेहतरी आएगी। तो मेरा तो ख्वाहिश है, हमारी तो ताजरों की ख्वाहिश है कि अगर वो जामिया नहीं करना चाहती तो वो हमारे हैंड ओवर कर दे, हम इसको इंशाल्लाह चला देंगे। हाजी आबिद साहब मौजूद है मिंट गुबनी बाज़ार से, आप सदर भी हैं और ताजर रहनुमा भी हैं। हाजी साहब इनिशिएटिव लेंगे, पहला कदम उठाएंगे, गाड़ी हम पार्क बाहर करते हैं। मेरे ख्याल में जितने वार्डन्स लगाए गए हैं सिर्फ 8 वार्डनों की ज़रूरत पड़ेगी हमें 8 बाज़ारों के बाहर खड़े करने की, कि कोई भी गाड़ी अंदर ना जाए और सिर्फ लोडर रखे और वो भी चेकिंग के पॉइंट बने कि जिसकी दुकानदार को ज़रूरत है वो वहाँ अपनी पर्ची भेजे, उसका लोडर अंदर आए ताकि जो लोड है वो कम हो। मेरे ख्याल में ये शहर का हुस्न भी निकल आएगा और मार्केट हमें बिल्कुल चहकती महकती नज़र आएंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सिर्फ गाड़ियों का मसला नहीं है हमारा। मैं इस वक्त समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला जो है तजावज़ात का है। पहले हमारी दुकान है, दुकान के बाहर 5, 6, 7 फुट का सामान हमने खुद रखा हुआ है। उसके बाद फिर मोटरसाइकिलों की 2-2 लाइनें लगी हुई हैं, फिर उसके बाद तीसरी लाइन गाड़ियों की लगी हुई है, फिर गाड़ी के साथ आकर एक ठेले वाला, फल वाला वो अपनी रेडी खड़ी करके अपना जो है वो उसके साथ ढोल लगा के खड़ा हो जाता है गाड़ी के साथ। फिर ये सारा निज़ाम जो है ये एक चीज़ बात ठीक करने वाली नहीं है, सारी बातें ठीक करने वाली हैं। मैं समझता हूँ कि ये गाड़ियों का बहुत बड़ा इशू है। सबसे पहले तो हम ऑफ़र करते हैं कि दुकानदार अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर पार्क करें, और अब मिसाल के तौर पर प्लाजे की बात तो बाद में करेंगे। अभी ये हमारे पास मिंटकुनी बाज़ार के बाहर रेलवे की इतनी बड़ी जगह है, इतनी शानदार वहाँ पार्किंग का सिस्टम बन चुका था, पार्किंग भी हो रही थी और हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ जो हैं वो पार्क हो रही थी, और हमारा बाहर का सारा व्यापारी वहाँ गाड़ी पार्क करता था, सामान लोड करता था, शाम को आसानी से लेके जाता था। उसके पैसे भी हम रीज़नेबल दे रहे थे, 100 रुपया हम दे रहे थे उसका, और लेकिन वो अचानक ख़त्म कर दिया गया। अब ये बताएं कि एक तो सिस्टम ख़राब हुआ और एक इतनी बड़ी शानदार इनकम हो रही थी गवर्नमेंट को, रेलवे को या जिसको भी, वो ख़त्म हुई। तो कौन सी प्लानिंग है जो हमारी जो सिरे चढ़ती है आज तक? साहब लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट खुद ही उठा लिया, तजावज़ात के लिए क्या आप इसका साथ देंगे दुकानदार? क्योंकि दुकानदार ही एहतजाज या कोई ना कोई एक ताजर रहनुमा आगे निकल आते हैं, वो एहतजाज करते हैं, फटों के ख़िलाफ़ जब उठाए जाते हैं, जब तजावज़ात उठाई जाती हैं, वहीं से एक मूव शुरू होती है जिस पर ज़िला इंतज़ामिया खामोश हो जाती है। मैं समझता हूँ कि 100% जो जेन्युइन ताजर है ना वो इसके तजावज़ात के ख़िलाफ़ है।
हम साथ खड़े होकर अपना काम करवाएंगे। लेकिन जो एक माफिया है उसका नहीं हम कर सकते, उसके लिए गवर्नमेंट को स्टैंड लेना पड़ेगा, इंतज़ामिया को स्टैंड। ये देखें, बाज़ अदारे ख़ुद ताजरों को मजबूर करके एहतजाज करवाते हैं ताकि उनकी रोटी रोज़ी जो चल रही है वो उससे डिस्टर्ब होती है। भाई साहब बहुत बड़ी बात कर गए हैं, बड़ी मज़े की बात भी कर गए हैं कि कुछ लोग, कुछ अफसरान ख़ुद एहतजाज करवा लेते हैं ताकि ये तजावज़ात कायम रहें, उनकी दिहाड़ियाँ लगती रहें। अस्सलाम वालेकुम। आप भी ताजर हैं? जी, मैं रेल बाज़ार से मैं ताजर हूँ। अच्छा, आप रेल बाज़ार से देखें बाहर हमारा एक प्लाजा जो है, चलें वो 2 मंजिला या जितना भी अभी 1.5 मंजिला बना है, चलाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में हमें उसको खराज तहसीन पेश करने की कोशिश, एक सफ़र शुरू हुआ है। अगर उसे आगाज़ कर लिया जाए तो फिर हमने अभी बात की MD से, तो उन्होंने कहा जैल घर और अमीनपुर बाज़ार में जगह पड़ी, उसको भी यूटिलाइज़ करने का प्लान कर रहे हैं। होना चाहिए, सफ़र शुरू हो जाए ताकि चीज़ें बेहतर होनी तो शुरू ऐसे ही होंगी। जी, ये ऐसे ही बेहतर होगा ना। ये गवर्नमेंट को जो हम ताजर रहनुमा इनको बताते रहते हैं गाहे बगाहे मीटिंग्स में कि एक हमारे पास जगह है कारखाना बाज़ार के बाहर जो प्लाजा है, पुराना कमेटी घर जो होता था, वहाँ पे अच्छी जगह है। वहाँ पे वो पर्ची सिस्टम चला के अच्छी बिल्डिंग बना के वहाँ पे भी काफ़ी जगह बन सकती है। जैसे पहले हाजी साहब ने बताया, हाजी आबद साहब ने, कि जो रेलवे लाइन के ऊपर थी उसको अचानक से ख़त्म कर दिया। एक प्लाजा हमारा कोतवाली थाने के सामने जो बन रहा है वो बहुत पुराना ऐसे रुका हुआ, हुकूमतें कहीं आई कहीं चली गई, लेकिन उसको ताजरों को इस सबसे बड़े मसाइल 8 बाज़ारों का जो है ना वो पार्किंग का है, पार्किंग के साथ इंक्रोचमेंट का है। ठीक है, हम में भी काली बेड़ियाँ हैं, ताजरों में भी, बाज़ारों में हैं बैठे हुए लोग जो खुद ब खुद ये तजावज़ात को करवाते हैं, करते हैं, और अदारे के साथ मिलके जैसे बल्दिया में जो कॉर्पोरेशन में होते हैं ना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में लोग हैं, तो वो हैं काली बेड़े, हमारे में भी हैं, कॉर्पोरेशन में भी हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे अब मैडम आई हैं नहीं, इनको चाहिए कि जो हमारे दरीना मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा पार्किंग का, कोतवाली रोड बिल्डिंग बनी पड़ी है, बस इसको यूटिलाइज़ ही करना है। बस आप उसके लिए हम ताजर रहमा मैडम को कहते हैं कि आप हमारे लिए ये पार्किंग का मसला है ना, जो इसको हल करवाया जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप ताजर पहले सबसे पहले गाड़ी लगाएंगे बाहर, क्योंकि वो कह रहे हैं ताजर ही सबसे पहले कहते हैं हम दुकान के बाहर जाकर उतरना है। वो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कोई अच्छे खूबसूरत कोई गाड़ियाँ ऐसी बनाई जाएँ ताकि वो आप लोगों को पिक एंड ड्रॉप दें। पता क्या बात है कि जो गाड़ियाँ जहाँ लगती हैं ना, तो वो कस्टमर ही नहीं उधर दुकान पे नहीं जाता, क्योंकि वहाँ उसको रास्ता मिलेगा तो जाएगा। बज़ाहिर के जो इन्होंने सिस्टम किया है उसको कामयाब करे। मेरी दुआ है कि इस बिल्डिंग को बना के जल्दी लोगों को रिलीफ दिया जाए। यहाँ फिर आपके कस्टमर भी आएंगे, आपको काम भी चलेगा और काम भी बढ़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। शेख सलमान आरसा मौजूद हैं, सियासी रहनुमा भी हैं, ताजर रहनुमा भी हैं। शेख साहब, बड़ा अच्छा एक काम किया है कि वो उस पार्किंग प्लाजा को यूटिलाइज़ करने का एक इरादा किया गया। मेरे ख्याल में सबसे पहले 3 बाज़ार जो बिल्कुल मुल्हिका है, कचहरी बाज़ार, चुनियोर बाज़ार और ये अमीनपुर, इन तीनों को तो पार्किंग से इस्तिस्ना कर दिया जाए, यहाँ सिर्फ वॉकिंग इजाज़त दी जाए, तो मेरा ख्याल है मामलात को एक टेस्ट केस के ऊपर देखा जा सकता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ठीक है। आप बड़ी अच्छी बात आपने की है, क्योंकि वो बहुत बड़ी जगह है जो ये अपना मेयर हाउस पुराना, जहाँ पे पार्किंग बनाया है इन्होंने प्लाजा। एक तो उसकी अभी तक अवेयरनेस प्रॉपरली नहीं की गई, कोई एडवर्टाइजमेंट मुहिम नहीं है, कोई बैनर्स नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको एडवर्टाइज़ किया जाए और एक मिसाली बेस पे, एक मॉडल बेस पे 1 या 2 बाज़ारों को, वहाँ के जो जितने सेल्समैन हैं, उन स्टाफ है, उनकी मोटरसाइकिल्स, उनके साइकिल्स, गाड़ियाँ जो दुकानदारों की हैं, ये वहाँ पे खड़ी की जाएं। आप यकीन करें कि अगर आपका ये 2 बाज़ारों का मॉडल ले लें और वहाँ पे जो उसके नताइज आएंगे, आपका हमारा जो बिज़नेस बढ़ेगा और लोगों को जो एक मेंटली एक सेटिस्फेक्शन होगी, वो बड़ा ज़बरदस्त एक उससे फिर नेक्स्ट आप इसी तरह मज़ीद बनाते जाएँ। अच्छा, मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ कि हम इसको वैले भी एक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो पार्किंग लॉट है, एक वैले की स्टाइल में कि आप गाड़ी बाहर दें, उसका 10 रुपये ज़्यादा रख लें, बेशक वो गाड़ी वहाँ पार्क करे, आपको लाके भी वहाँ दे दे, आप सिर्फ वहाँ खड़े हो जाएं। तो मेरे ख्याल में ताजरों की वो जो होता है ना पैदल चल के आना या नज़दीक आना, वो उसके लिए फूड्स को भी अरेंज करना चाह रहे हैं कि हम एक वैगन या कोई कार्ट्स बना दें, वो आपको पिक एंड ड्रॉप दे दें। चीज़ें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक आगाज़ है, इसको यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो तो सेहतमंद लोग हैं, जो वैसे भी हमारे बड़ा ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सा वॉक भी करनी चाहिए। बाहर के कंट्रीज़ में हमारे बहुत यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जो यहाँ बड़े नाजो नखरों में रहते हैं, वहाँ जाके 3-3, 4-4 किलोमीटर वॉक करके वो शॉपिंग एरिया तक जाते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि एक वॉक का एक हेल्दी ट्रेंड भी आना चाहिए। हाँ, कोई बुजुर्ग लोग हैं, कोई ख़वातीन हैं, कोई बच्चे हैं,
वो एग्जाम्प्ट हों, उनके लिए वैले का या उनके लिए एक वो सिस्टम भी हो जाए। अदरवाइज़ लोग अगर 1-1.5 ये तो सारा हमारा 8 बाज़ार जो हैं ये तो वैसे ही कोई 2-3 किलोमीटर के रेडियस में सारी चीज़ें हैं, तो जिनके घर करीब हैं वो तो दुकानदारों को भी पैदल आना चाहिए ताकि पेट्रोल की भी बचत हो, जो बहुत सारा इंपोर्ट बिल हमारा इस पर लगता है वो भी कम हो, गवर्नमेंट को भी समझ आए कि भाई कंजम्पशन कम हो रही है और लोग पैदल चलें, बीमारियों से भी बचें। दूसरा, आपने जो बात कर रहे हैं सबसे बुनियादी चीज़ होती है इंटेंशन। अगर हम आज इसकी नीयत कर लें कि हमने ये चीज़ें करनी हैं तो हमारे मामला ठीक हो जाएं। हमारे ट्रैफिक के मसाइल की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी इंक्रोचमेंट है। आप अभी देख लें कि बाज़ारों में जहाँ जहाँ दुकानदार की हदूद है 4-4, 5-5 फुट उससे बढ़ा के वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ कोई आके वो रेडी बांध आके खड़े हो जाते हैं। एक तो हमें उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, अभी ये मैं उनका जिक्र करना आपके प्रोग्राम में ज़रूरी समझूंगा, जो लास्ट CTO हाल ही में ट्रांसफ़र होके गए हैं, उनके दौर में उन्होंने बड़ा सख्ती की और चंद दिनों में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। जो आपके सिग्नल्स जो थे वो जो कि फंक्शनल नहीं थे उन्होंने वो फंक्शनल किए। ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी स्पीडी जो है वो अपना जो पार्किंग को बेहतर किया और उससे लोगों ने बड़ा कंफर्ट फील किया, लोगों को कन्वीनियंस मिली। मैं समझता हूँ कि इस तरह के ऑफिसर्स को इनकरेज करना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए ताकि वो 1 साल 1.5 साल में बेहतर मामला कर लें। तो बाकी बुनियादी चीज़ गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अब आप देखें ना, अगर आप बाहर गाड़ी लगाते हैं ज़िला कौंसल रोड पे या कचहरी रोड पे, तो पार्किंग वाला पहला सवाल करता है कि कितनी देर में आना है, दूसरा सवाल करता है कि 100 रुपया लगना है, तीसरा सवाल होता है कि चाबी मुझे दे जाएं। मुझे आप बताएं कि ये कोई अंधेर नगरी है कि वो पर्ची के ऊपर 40 या 50 रुपये लिखे होते हैं, वो 100 रुपया मांग रहा है। और ये चीज़ AC साहब के भी इलम में है, DC साहब के भी इलम में है, इंतज़ामिया के भी इलम में है, लेकिन चूँकि वो वकला बरादरी जो है बड़ी तगड़ी है, वो उसके उन्होंने वो ठेका उन लोगों ने दिया होता है, वहाँ पे कोई बंदा जो है उस पर एक्शन नहीं करता। तो मिनहसुल कौम हमें माइंडसेट को चेंज करना होगा। हमें लोगों की बेहतरी के लिए जो कुरान और अल्लाह और हदीस कहती है उसके मुताबिक लोगों को फैसिलिटेट करना होगा। हमें नीयत ये करनी होगी कि हमारी वजह से इंसानियत को भलाई और अच्छाई मिले। तो मैं समझता हूँ कि मामला ठीक हो जाएंगे। मामला ठीक हो जाएंगे। मेरे शेख सलमान साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में चीज़ों को ब्रीफ कर दिया कि चीज़ें बहुत सारी ठीक हैं, बहुत ठीक भी हैं। ये घंटाघर है और मेरा घंटाघर को देखने के लिए भी लोग बहुत सारे आते हैं और इसकी खूबसूरती भी अब तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बड़ी प्यारी और PHA ने मिलकर कर दी है। बड़े प्यारे प्यारे जी यहाँ बागनुमा बना दिया मेरे ख्याल में इस घंटाघर को। लोग हम यहाँ एक दिन आए तो सिख बरादरी के लोग थे, कनाडा से आए, इसको देखने आए, यहाँ विज़िट करने आए। तो ये एक तारीखी विरसा भी है मेरे ख्याल में, ना सिर्फ ताजरों को बल्कि तारीखी विरसे को भी एक हवा मिलेगी और यहाँ आने वाले लोग इंजॉय कर सकेंगे फैसलाबाद की असल पिक्चर को। ये हमारा मकसद है कि पार्किंग का मसला हल होने को है तो हमें ताजरों को सपोर्ट करनी होगी, हर पब्लिक के फ़र्द वाहिद को सपोर्ट करनी होगी ताकि हम शहर फैसलाबाद की मुस्बत तस्वीर दिखा सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।